Hello students, welcome to this amazing platform of Physics वाला. Welcome to CUT वाला, one stop solution for all CUT aspirants. मैं वरुण गोयल आप सभी का जनरल टेस्ट मेंटर वापस से आ गया हूँ आप सभी के सामने एक नए जोश, एक नई उत्साह, एक उमंग के साथ, जहां पे हम लोग सफल 2.0 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन. इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास में पढ़ रखा है और आई होप आप सभी ने उस वाली क्लास को लगा लिया होगा. और यहाँ पे हम लोग फिर से बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, जो रिमेनिंग टाइप है हम लोगों के यहाँ पे, उनको हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे. तो फटाफट आप लोग यहाँ पे पूरे सेशन को देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जनरल टेस्ट आप सभी के लिए एक नया सब्जेक्ट है, एक नया आप सभी को लॉजिक समझना होता है, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होता है. लेकिन यस, ये बहुत आसान भी है. अगर हम लोगों ने इसे बहुत ही आसान तरीके से समझा तो हम लोग इसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे. और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मोटिव है, वो है सीयूटी के अंदर 100% लाने का. तो वो हम फुलफिल कर रहे होंगे. राइट. तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि इससे पहले मैंने आप सभी के साथ रेशियो प्रोपोर्शन की 2 क्लासेस कर ली हैं. छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आप सभी के सामने ये क्लासेस लेके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है चीजों को समझने में. क्योंकि ऑब्वियसली यार, है ना, कोई इंसान होता, कोई भी होता, मैं भी होता कि पहली बार पढ़ रहा होता हूं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है, एक जेन्युइन मतलब एक नॉर्मल एक इंसान होता ही ऐसा है. ठीक है, तो चीजों को शुरू करते हैं क्लास के और हम लोग आगे बढ़ेंगे. कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले पढ़ लिया है हमने रेशियो प्रोपोर्शन से, और अब रेशियो प्रोपोर्शन. अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया. एंड इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आप सभी को ये वाला क्वेश्चन करा दिया था. मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था. अब शुरू करते हैं क्लास को. राइट. चलिए, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे इन क्लासेस की ये रहती है कि आप लोगों को यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लासेस मिल जाती हैं. क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी पढ़ने को मिल जाते हैं, कि जिससे जो भी स्टूडेंट है, जैसे हिंदी का बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी होगा, तो उसको क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ने को मिलते हैं. तो इट इज वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर देम, है ना. चलिए शुरू करते हैं. द मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश आर इन द रेशियो ऑफ 2:3. देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो इतना. द सम ऑफ द मोहित एंड द प्रकाश. जैसे कि आप सभी को मैंने एक चीज समझाई थी, वो क्या चीज समझाई थी बताओ. मैंने एक चीज समझाई थी, जो हमारी इनकम होती है ना, जो हमारी इनकम होती है, वो दो चीजों, उन चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों पे हमारा कर सकते हैं काम हम इनकम के साथ. वो क्या होती है? या तो हम उसे सेव करेंगे, या हम क्या करेंगे, उसका एक्सपेंडिचर करेंगे. बोलो हाँ या ना. क्या कुछ और काम हो सकता है क्या इनकम के साथ? बताओ. इनकम के साथ और कोई काम हो सकता है? या तो हम उसे सेव करेंगे, या तो हम उसे खर्चेंगे. तो वही है इनकम ऑफ द मोहित अंदर. देखो, इनकम ऑफ मोहित, इनकम ऑफ मोहित और प्रकाश है जो, वो किस रेशियो में है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर 2:3 के. ठीक है, वो 2:3 के. देन मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ इज दिस. अब एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है तुम्हारे को? एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है तुम्हारे को? 3:5 का. तो मोहित और प्रकाश का देखेंगे हम. वो कितना है? 3:5. ठीक है ना. मंथली एक्सपेंडिचर हो गया आपका 3:5. इफ ईच सेव्स 5,000 रुपीज पर मंथ, अगर हर एक इंसान 500 रुपए हर महीने, 5,000 रुपए हर महीने सेव करता है, तो आपका मंथली इनकम कितना होगा? मंथली इनकम कितना होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को अगर मैं यहाँ पे बताऊं, एक चीज बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, वो ये है कि अगर मैं यहां से इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूं, इनकम में से मैं सेविंग को माइनस कर दूं, तो वो क्या होता है? तुम्हारा एक्सपेंडिचर होता है. इनकम में से मैं सेविंग को माइनस कर दूं, तो वो क्या होता है? तुम्हारा एक्सपेंडिचर होता है. तो देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूं, इसकी मैंने क्या करा यहाँ पे, ये लेट द कांस्टेंट बी एक्स, लेट द कांस्टेंट बी एक्स. तो मोहित की
क्या है आपकी इनकम होगी कितनी 2x, और प्रकाश की इनकम कितनी होगी, प्रकाश की इनकम होगी तुम्हारी कितनी 3x। मोहित की इनकम कितनी है 2x है, और प्रकाश की इनकम कितनी है 3x है। अब क्या हुआ कि इन दोनों की इनकम में से 5-5 हजार रुपए उन्होंने अपने बचा लिए। ठीक है, इनकम माइनस का सेविंग, इनकम माइनस का सेविंग इज इक्वल्स टू आपका क्या है एक्सपेंडिचर का रेशियो, इज इक्वल्स टू आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो 3:5, 3/5 आ रही है वैल्यू। तो अगर मैं इसको देखेंगे तो 5 2 ज़ा 10x माइनस का 5 5 ज़ा 25,000 इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9x माइनस का 5 3 ज़ा 15x। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी x आ जाएगी, ये इधर लेके जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 आ गई। तो इनकम कितनी होगी तुम्हारी, इनकम कितनी हो जाएगी फिर बताओ, इनकम कितनी हो जाएगी इसकी, आप बोलोगे सर जी 20,000, और यहां पे कितनी है 3 है ना, तो ये हो जाएगी तुम्हारे पास 30,000। 30,000 बोलिए हाँ है ना, ये 20,000 है, ये 30,000 है। तो ये क्या है आपकी इनकम है। तो इनकम ऑफ मोहित इज 20,000 एंड इनकम ऑफ प्रकाश इज 30,000। तो उसने क्या पूछा व्हाट इज द सम ऑफ द मंथली इनकम, मंथली इनकम का समेशन कितना होने वाला है। तो 20,000 प्लस 30,000, तो मोहित की इनकम है कितनी 20,000, 20,000, और रोहित की इनकम है कितनी 30,000। तो इन तीनों को, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे सामने 50,000 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को चीजों को क्लैरिटी आई, बोलो हाँ या ना। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो रही हैं चीजें, आसान था क्वेश्चन आया ना, बहुत ही ना मतलब बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा संभल के और थोड़ा सा एक बार अच्छे मन से कर लिया ना, तो आप लोगों को ना लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, राइट, बहुत ज्यादा क्या होगा मजा आ जाएगा। ठीक है, द क्या कह रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज 1:2:3। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन ईच क्लासेस, आई थिंक ये वाला रिपीटेड है या फिर चेंज है थोड़ा, है ना, 1 3 2 नहीं चेंज है इसमें। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन दीज क्लासेस देन द प्रोपोर्शन बिकम इतना, व्हाट वाज द इनिशियली द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेस। तो पता है देखो इस क्वेश्चन को ना आप लोग ना बिल्कुल हवा में कर सकते हो सॉल्व। मैं बताता हूँ किस तरीके से, मेंटोर जिंदगी में बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही मतलब क्वेश्चन को देखते हुए आंसर जो दे रहा होता है ना उस एटीट्यूड से कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या लॉजिक है इसके पीछे देखते हैं। देखो क्या कहा 3 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, सॉरी 3 क्लासेस हैं, A:B:C। तो क्लासेस में रेशियोज कितना है 1:2:3 का आपका रेशियो है। ठीक है, 1:3:2 का रेशियो है। तो क्या कहा इफ 20 स्टूडेंट्स, तो अब मुझे बताना इसमें लेट कर दिया हमने, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई एक्स आ गई, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 2x आ गई, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 3x आ गई। ठीक है, लेट द कांस्टेंट बी एक्स है x 2x 3x। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन ईच क्लासेस द रेशियो बिकम कितना 3:5:7। तो देखो 20 स्टूडेंट्स हर एक क्लास के अंदर ऐड हो रहे हैं, क्या लिखूं, या इसको ऐसे काम करते हैं, इसको हटाता हूं यहाँ पे लिखता हूँ लेट द कांस्टेंट बी एक्स, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। ठीक है, तो अब क्या कहा इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन ईच क्लास, 20 स्टूडेंट्स राइट, तो x प्लस 20 हो गया, ए क्लास के अंदर कितना स्टूडेंट हो गया x प्लस 20 हो गया,
बी क्लास के अंदर कितना हो गया 2x+20 और सी क्लास के अंदर कितना हो गया 3x+20। ठीक है 3x+20 x+20 2x+20 3x+20 और इनका रेशियो आपको गिवन है कितना 3:5:7। ठीक है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द व्हाट वाज द इनिशियली द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस। अब आप क्या करोगे इनको इक्वेट करोगे है ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मैं आपको ना यहाँ पे ना मेंटोर जिंदगी बता रहा हूँ उसको आप लोग अगर फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में ना आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मेंटोर जिंदगी समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग ना बिल्कुल हवा में लगा दोगे सवाल। अब मैं आपसे पूछता हूं ना इनिशियल रेशियो क्या है आपका A/B/C का इनिशियल रेशियो बताओ कितना है आपका A/B/C का रेशियो देखो कितना है। आप बोलोगे सर जी 1:2:3 1:2:3 इनिशियल रेशियो आपका ये है। तो अगर आप इस रेशियो को अगर आप ऐड करोगे 3 2 5 और 6 6 यूनिट ऐड करोगे 6 यूनिट बना दोगे बोलो हाँ 6 यूनिट बना दोगे। अब 6 यूनिट की वैल्यू क्या 6 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 6 यूनिट है। तो अब 6 यूनिट की वैल्यू आप लोग अप्लाई करोगे कहां पे यहां पे ऑप्शंस में क्योंकि देखो देखा जाए तो ये इनिशियल वैल्यू तो दी हुई है ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इनिशियल वैल्यूज तो दी हुई है। तो आपको ना यहाँ पे ना 6 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। अब देखो यहाँ पे आपको ना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 बताओ क्या होती है प्यारे बच्चों। वो नंबर हर एक नंबर 6 से भाग जाएगा एवरी नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6 विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। समझो वह नंबर 6 से भाग हर एक नंबर जो 6 से भाग जाएगा वो 2 से एंड 3 से और 3 से भाग जाएगा। एंड बोल रहा हूं या नहीं कह रहा या तो 2 से चला जाए तो 3 से चला जाए नहीं जो दोनों जो नंबर दोनों 3 से भी और 2 से भी दोनों से डिविजिबल होगा ना वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। राइट जो नंबर 3 से भी और 2 से भी डिविजिबल होगा ना वही नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गई चीज। तो वही केस है इसमें number which is divisible by number which is divisible by number divisible by 2 and 3 2 से और 3 से डिविजिबल होगा। तो आप मुझे बताओ ये जो 200 है ये जो आपका 200 है 200 आपका 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है तो ये नहीं होगा है ना। ये जो है आपका ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है ये समझ में आ गई बात। और ये बताना कितनी वैल्यू है ये भी नहीं होगा फिर। और ये नंबर आप बताओ ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन फिर से 3 से नहीं है। और ये बताओ ये आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो इसी वजह से ये 6 से डिविजिबल होगा। तो 240 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप लोगों के ना ए होगा ना बी होगा ना सी होगा सिर्फ और सिर्फ डी होगा। क्या बात समझ में आई। इस क्वेश्चन को मैं फिर समझाऊंगा एक बार इसे एक सेकंड ना पॉज करके समझो ठीक है। एक बार इसे पॉज करके समझो जल्दी समझेंगे एक बार जल्दी बताओ क्या बात समझ में आ रही है। नहीं फिर समझते हैं समझे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक एक करके फिर समझाता हूं चीजों को ठीक है। पहले मैं बताता हूं तुम्हें पढ़ेंगे फिर से इन चीजों को ये नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 ठीक है 6 का क्या है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 2 से और 3 से जो कि डिविजिबल होगा उसे हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 में बोलते हैं। चलो ठीक है सर पहले ये तो बता दो सर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है।
पहले 2 बताएं, 2 बता देते हैं, 2 बता देता हूं। लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर is last digit of the number should be divisible by 2. लास्ट नंबर ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। जैसे कि 342 लास्ट डिजिट देखो है 362, 368, 728, 722, 760। देख रहे हो आप, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लास्ट डिजिट्स आपकी क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ना डिबेट कर सकते हैं, सर हमें तो पता है, लेकिन मैं कहता हूँ जितने सारे बच्चों को ना पता है ना, उतने ही सारे बच्चों को पता नहीं भी है। यही तो चीजें हम लोगों को, हमारे इन सेशंस को डिफरेंट बनाती हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि हाँ पता होगा, लेकिन हाँ किसी कारणवश उन्हें नहीं पता होता। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी पढ़ाई जाती हैं। क्या करते हैं होते, सम करो, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, all the sum of all the digits should be divisible by 3। जैसे कि 171 है तो 1 + 7 + 1 इक्वल्स टू कितना होता है 9, और 9 डिविजिबल बाय 3 है, तो इसी वजह से 171 डिविजिबल होगा 3 से। 289, तो क्या है 2 + 8 + 9 इज इक्वल्स टू 19 है, और ये डिविजिबल नहीं है इससे, तो इसी वजह से ये 289 डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एंड कोई भी कितना भी नंबर्स को आप ऐड करेंगे वो डिविजिबल अगर 3 से नहीं है ऐड करने के बाद, तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा किससे, 3 से। 2 का क्लियर हो गया, 3 का क्लियर हो गया, हर एक बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मैं नहीं मानता होगी। ठीक है ना, यहां तक सभी बच्चों को क्लैरिटी आ गई, ठीक हो गया, चीजें समझ में आती हैं कि नहीं आती थी बात समझ। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब मैं इस क्वेश्चन पे ना वापस आपको बताना चाहूंगा कि देखो, अब मैं यहां पे फिर से बताता हूं क्वेश्चन को। ये एक तो तरीका यही था कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करें, हर एक पूरे को बना के फिर उसको प्रोपोर्शन में लिखें एंड फिर उसका आंसर x की वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड आउट करें। दूसरा जो मेंटोर जिंदगी वाला है मेथड, उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, द प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस। 3 क्लासेस का प्रोपोर्शन दे रखा था 1:2:3 का। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन ईच क्लास, हर एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया, तो आपका प्रोपोर्शन हो गया 3:5:7 का। तो क्या कितने नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे पहले इनिशियली तीनों क्लासेस को मिला के कितने नंबर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे। तो आप एक चीज समझेंगे, तो स्टार्टिंग इनिशियली कितने रेशियोज में गिवन है, 1:2:3, मतलब कि आप ऐड करोगे 3, 2 5 और 1 6, तो आपका जो भी इनिशियली नंबर्स होंगे ना वो 6 के मल्टीपल होंगे। इसी वजह से देखो मैंने क्या करा, इनिशियल रेशियो कितना है A:B:C का, 1:2:3 का। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 यूनिट हो गई। तो 6 यूनिट, 6 का फैक्टर होगा क्या, ऑप्शंस A B C D, ऑप्शंस A B C D। अब देखते हैं ऑप्शंस में 6 का कौन सा फैक्टर है, और 6 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको बता दिया है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल वही होगा जो साइमल्टेनियसली 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो आप मुझे बताओ कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट यूनिट हमारी इवन होनी चाहिए, सर जी है, लास्ट नंबर हमारी इवन होनी चाहिए, है जी। अब मुझे बताओ कि 2 + 0 + 0, तो 2 दे रहा है तो 3 से मल्टीपल नहीं होता वो, तो 2 का तो है, 3 का नहीं है। ये 0 है, 2 का मल्टीपल तो है, लेकिन 2 + 8 करेंगे तो 10 आएगा,
जो 3 से भाग नहीं जाता, 10 आएगा जो कि 3 से भाग नहीं जाता, तो इसी वजह से 3 का मल्टीपल भी नहीं होगा। ये 0 है, 2 का तो डिविजिबल है, लेकिन ये 2 + 2 करके क्या देता है, 4 देता है, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। और ये 2, 4 + 2 6 है। तो यह बताओ 4 और 2, ये इवन की वजह से 2 का मल्टीपल, और 4 और 2 6 है, ठीक है, ऐड करके। तो ये वाला नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसी वजह से ये 6 से डिविजिबल होगा। इसी वजह से ये 6 से डिविजिबल होगा, तो इस वजह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आप सभी को ये चीज समझ में आई? बोलो हाँ या ना। क्या ये आप सभी को अब तो समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी तो क्लैरिटी आ गई होगी, पहले से ज्यादा क्लियर हो गया क्वेश्चन? बोलो ठीक है, बढ़ते नहीं आगे। ठीक है जी, चलिए जी, ये हो गया। नोट्स में आप सभी के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइटिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इसे मेहनत कर सकें। अच्छा, एक बच्चे का मैं कमेंट देख रहा था, एक बच्चा कमेंट पता क्या लिख रही थी या लिख रहे थे कि कि सर आप ना बहुत ना मतलब एक पता नहीं क्या बोल रही थी कि सर नोट्स ना समझ नहीं आते, नोट्स ना समझ नहीं आते। मैं आप सभी मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आप लोग लेक्चर को देख के नोट्स पढ़ेंगे ना, तो मैं तो नहीं मानता आपको ऐसा ऐसा होगी नोट समझ नहीं आए। है, नोट्स को आप बिना पढ़े देखेंगे तो ऑब्वियसली समझ नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, तो है कि नहीं? कोई चीज को आप बिना पढ़े देखेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन आप लेक्चर देख के नोट्स को देखेंगे तो मेरे हिसाब से चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी से यही दरख्वास्त है मेरी कि आप पहले लेक्चर को पूरा देखें, पढ़ें, समझें, फिर आप लोग इनको नोट्स को चेकआउट करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन द सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ क्लास इज 2:3। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन द सेक्शन ए है और बी है, नंबर ऑफ द बॉयज है, ये किस रेशियो में है? 2:3 के। एंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द सेक्शन ए एंड बी। तो ये देखो, ये है तुम्हारे पास बॉयज का रेशियो, ठीक है, और अब ए एंड बी के अंदर तुम्हारे को रेशियो गिवन है 3:4 का, 3:4 का, एंड नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेक्शन ए एंड बी। ठीक है, नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स, बॉयज ए के अंदर और बी के अंदर कितने हैं? 3 ऑफ ए एंड बी इज 3:2। एक सेकेंड है ना। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ क्लास इज 2:3, ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द सेक्शन ए, अच्छा, और बी के अंदर, अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये बताना, ये जो है ना तुम्हारे पास ए और बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट है। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन बी इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन बी, ओके, if the number of the girls in B is 50% of the number of the boys in B, then what will be the ratio between the number of the girls in A and B? एक कक्षा के खंड A और B में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है, और अनुभाग A और B में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि बी में लड़कियों की संख्या बी में लड़कों की संख्या का 50% है, तो ए और बी की लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? ये है पूरा गेम। ठीक है, तो आप एक चीज समझो, क्या कहा गया है कि बॉयज ए के अंदर कितने हैं? मैंने मान लिया 2 हैं, और बी के अंदर कितने हैं? 3 हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? इसमें 3 हैं, और यहां कितने हैं? 4 हैं। ठीक हो गया? तो आप मुझे एक चीज बताओ तो आप मुझे एक चीज बताओ कि एक चीज दी हुई है, तो नंबर ऑफ द बॉयज, द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन बी इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स, इस तरीके से लिखूंगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है? इज 50%। बी सेक्शन की बात हो रही है, बी सेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, क्या कहा? नंबर ऑफ द गर्ल्स इन बी, नंबर ऑफ द गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जो बी सेक्शन के अंदर हैं,
is 50% of the number of the boys is equals to 50% of number of boys। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ आपका कि अगर यहाँ पे दो लड़के हैं, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का अगर मैं रेशियो निकालूं तो 2:1। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ द गर्ल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द बॉयज इन ये। ठीक है, तो आप सोचिएगा लड़के यहाँ पे दो हैं तो लड़की एक है। तो अब क्वेश्चन को देखो, हमारे को ना बहुत अलग तरीके से अजम्पशन में चलेंगे ये, समझे? आ जाओ, इसको ना बिल्कुल पकड़ के रखना है इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही मैं कह रहा हूं, एक ऐसा धागा है, एक ऐसा मैं बोलूंगा छोर है जहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन खुलेगा। अगर ये मिस हो गया ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन खुलेगा ही नहीं। ठीक है, इसको समझ के रखना, इस चीज में ना बिल्कुल भी डाउट मत रखना यार, है ना। फिर से मैं बता देता हूं कि क्या कहा गया कि नंबर ऑफ द गर्ल्स, जो बी सेक्शन की बात हो रही है, और जो लड़कियां हैं ना बी सेक्शन में, वो 50% हैं, लड़के हैं जितने उसमें। तो समझ में आ गया ना, अगर लड़के उसमें 100 होंगे तो लड़कियां उसमें 50%, मतलब कि 50 होंगी, हाफ होंगी डायरेक्टली। मुझे पता नहीं है बी में कितने नंबर ऑफ लड़के हैं, तो इसी वजह से मैंने वहां पे रेशियो ले लिया, या फिर परसेंटेज में बात करेंगे कि जितने भी हमारे पास सेक्शन बी के अंदर लड़के होंगे उसकी आधी होंगी लड़कियां। यहां तक क्लियर हो गई चीज? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? इस चीज को ध्यान में रखना। अब मैंने क्या कह दिया कि लेट से कि यहां पे ये अब मैंने बॉयज को ले लिया, लेट से कितना आपके 200 स्टूडेंट्स बॉयज ले लिए मैंने सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन बी के अंदर ले लिए मैंने 300 बॉयज। सेक्शन ए के अंदर कितने हो जाएंगे 200 बॉयज, और सेक्शन बी के अंदर कितने हो जाएंगे 300 बॉयज। अब वापस आ दो इधर पे, तो अगर मेरे पास बॉयज सेक्शन बी के अंदर 300 हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी बच्चे मेरे पास? 150 हो जाएंगी। बोलो हाँ या ना। लड़कियां कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 150 हो जाएंगी। हाँ या ना, जल्दी बताओ एक बार। क्लियर है बात? ये लड़कियां कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 150 हो जाएंगी। तो सेक्शन बी के अंदर मेरे पास कुल जनता कितनी हो जाएगी? 450। मेरे पास सेक्शन बी के अंदर कितनी कुल जनता कितनी हो जाएगी? 450। इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं लेनी, लेकिन जितना को जितना समझ में आ रहा है समझते चलना। बी में कितनी हो गई? 450 जनता हो गई। ठीक है ना, बी में कितनी हो गई वैल्यू? 450 जनता हो गई। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी के अंदर हमारे को कितने दे रखे हैं? बी के अंदर हमारे को कितनी दे रखी है वैल्यू? 4 यूनिट्स की। एंड 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 450, जो हमारे अज्यूम किया हमने। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 अपॉन 4, 450 अपॉन 4। तो यहां पे आप सभी के सामने, यहां पे आप सभी के सामने कितनी है? 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 450 अपॉन 4, 450 अपॉन 4। ठीक है, और यहां पे हमारे पास कितनी थी? 450, ये हमारे पास 450। अब यहां पे हमसे क्या पूछा गया? देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन ए एंड बी। ठीक है, नंबर ऑफ द गर्ल्स इन ए एंड बी। तो बॉयज हमारे पास यहाँ पे 200 हैं, तो इसमें से माइनस करना था, इसमें से माइनस करना था। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों के लिए, मैं इसमें कुछ और नंबर लेता हूं कि जिससे ना ये थोड़ा सा आसान और रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा के रहूंगा इस चीज को, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपको 1 सेकंड देना मुझे कि आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन, यहाँ पे भी मैं आंसर निकाल देता, लेकिन रेशियोज में आ रहा है, इस वजह से मैं आगे से फर्दर नहीं लेके जा रहा, कि जिससे आप लोगों को ना डाउट ना रहे। इस क्वेश्चन को ना बहुत शानदार तरीके से करेंगे हम लोग सॉल्व आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं करता हूं क्या, ठीक है, इसको मैंने कर लिया क्या, इसको मैंने ले लिया लेट से 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 टू 8, 800। ठीक है, और यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करा तो ये वाली वैल्यू आ गई 1200। ठीक है, अब फिर से मैं वही रिपीट एक ही चीज करूंगा, ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन खुलेगा आपका। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सेक्शन बी के अंदर जितनी लड़कियां हैं ना, वो लड़कों की आधी हैं, लड़के लड़कियों की कितनी है? आधी हैं। सेक्शन बी के अंदर जितनी लड़कियां हैं ना, वो लड़कों से आधी हैं। तो यहाँ पे रेशियो ले लिया था 2:1 का।
अब मैंने यहाँ पे लेट कर लिया ए और बी के अंदर, ए के अंदर है 800 लड़कियां और लड़कियां कितनी है 1200। ए के अंदर सॉरी ए के अंदर लड़के कितने हैं 800 और बी के अंदर लड़के कितने हैं 1200। अब बी के अंदर लड़के मैंने यहां पे मान रखे हैं 1200, तो यहां पे लड़कियां कितनी हो जाएंगी प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर जी 600, आप क्या बोलोगी 600 बोलोगे, बोलो हाँ है ना। तो यहां पे हमारे पास टोटल जनसंख्या कितनी हो गई 1800, बोलो हाँ है ना। बी में टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास 1800 हो गए। क्लियर है चीज, हाँ है ना, समझ में आ रही चीजें। बी के अंदर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 1800 हो गए। अब यहां पे ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को 1800 दे रखी है, 1800 दे रखी है, ठीक है। तो यहां पे आएगा 900 450। अब यहां पे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 450, यहां पे दे रखी है तुम्हारे को 4 यूनिट्स की वैल्यू 1800, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 बटा 4 90, 900 450, 450 हो जाएगी। अब मुझे बताना 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर। 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने? आप कहोगे सर जी 450 इंटू 3, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 13, 1350। हमारे पास यहां पे कितनी जनसंख्या हो गई 1350, 1350। तो सेक्शन ए में 1350 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 1800 बच्चे हैं। सेक्शन ए में 800 लड़के हैं, सेक्शन बी में 1200 लड़के हैं। तो अब मैं लड़कियों की अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन ए के अंदर टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1350 और ये है 800 लड़के, तो कितनी वैल्यू हो गई 200 और 300 350, 200 और 350 550, 200 और 350 550, ठीक है। और यहां पे हमारे पास कितनी है 600, और ये क्या है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के बारे में बातचीत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बातचीत हो रही है, लड़कियों के बारे में बातचीत हो रही है। तो अब मुझे बताइएगा कि क्या पूछा गया, देन व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन ए एंड बी। तो बस इसको काटेंगे, 2 से 2 कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 11 से और 5 12 से, 11:12। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था यार, आप लोगों को ना पता डिफिकल्ट क्यों लगा कि वो पहली वैल्यू ना गलत ले ली गई। गलत तो नहीं बोलूंगा मैं, आंसर वहां से भी आ जाता, बट वो रेशियो में ले ली गई, बस वो क्या हुआ रेशियो में ले ली गई। एक बार फिर मैं बताऊंगा, इस वाली लाइन को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल खुल जाएगा, लेकिन नहीं समझा तो क्वेश्चन फंस जाएगा। क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि ए और बी के अंदर 2:3 में लड़के हैं, ए और बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स 3:4 में है। समझ में आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों का रेशियो गिवन था, ये टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन थे। अब क्वेश्चन में गिवन था कि जो सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी के अंदर लड़कियां जो हैं वो 50% हैं बॉयज के, लड़कियां जो हैं 50% हैं बॉयज के, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, तो बॉयज का रेशियो हो गया 2:1, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हो गया 2:1। तो अब आगे हमने बढ़ा, तो आगे हमने क्या करा 2:3 के अकॉर्डिंगली जो मन चाहे तुम्हारे को, जो मन चाहे वो वैल्यू रख सकते हो, लेकिन मेरे को वैल्यू को फ्रैक्शंस में नहीं निकालना था, रेशियोज में निकालना है, क्योंकि फ्रैक्शंस को फिर ऑपरेट करने में टाइम लगता है। तो इसी वजह से मैंने 800 और 1200 लिया। कैसे ले लिया, पहले वाले में क्यों नहीं ले पाए? पहले वाले में मुझे समझ में आ गया कि यहां पे ना 4 का मल्टीपल लग रहा है, तो मुझे 4 का मल्टीपल ही लेना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो यहां पे मैंने 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 3 3 × 40 1200, 2 × 40 800। तो हमारे पास लड़के हो गए 1200, लड़कियां हो गई, लड़के हो गए 800, लड़के हो गए 1200, ठीक हो गया। सॉरी,
तो हमारे पास सेक्शन ए के अंदर लड़के हो गए 800 और सेक्शन बी के अंदर लड़के हो गए 1200। आई होप यहां तक क्लियर हो गई चीज। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि सेक्शन बी के अंदर की बात हो रही थी। सेक्शन बी के अंदर हमने वहां से निकाल दिए लड़के कितने हैं, 1200 हैं। तो दो की वैल्यू कितनी है, 1200 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 600 होगी। तो 1200 प्लस 600 कितनी वैल्यू हो गई, 1800। मतलब लड़के और लड़कियां मिला के कितनी वैल्यू हो गई आपकी, कितनी होगी 1800। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बी, सेक्शन बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास, 1800 हो गए। तो 4 की यूनिट 1800 है, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 450 और 3 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, 1350। तो मतलब कि सेक्शन बी के सेक्शन ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 1350। सेक्शन बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 1800 सिर्फ। तो अब मैं नंबर ऑफ गर्ल्स निकालूंगा, तो 1350 में से 800 लड़के को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितनी वैल्यू हो गई, 550। 1800 में से मैं 1200 लड़कों को मैं माइनस कर दूंगा तो वैल्यू कितनी हो गई, 600। तो 11:12। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। अब क्या देते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2। If 4 is added to each number, then the ratio become 9:5, 9:4. If 4 is subtracted from each number, from each of the original number, then the ratio will become कितना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। A और B रेशियो में गिवन थे, ठीक है। अगर उनमें 4 ऐड किया गया तो कितनी वैल्यू हो गई, 9:4। तो मैंने क्या कर लिया इसको, लेट द कांस्टेंट बी एक्स कर लूं, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, लेट द कांस्टेंट बी एक्स है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5x हो गई, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गई। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5x हो गई, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब क्या कहा गया, हर एक में अगर 4 ऐड किया जाए, हर एक में अगर 4 ऐड किया जाए, मतलब कि 5x में भी और 2x में भी, तो 5x में अगर 4 ऐड करूं और 2x में भी अगर मैं 4 ऐड करूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 9/4 की। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 9 टू द 18x प्लस का 36। तो इसको मैं माइनस करूंगा तो 2x वैल्यू आ गई और यहाँ पे वैल्यू आ गई 20 की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। बाल को x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे प्यारे बच्चों, आप बोल दोगे सर जी 10 आ गई, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये ओरिजिनल नंबर है हमारे पास, राइट। ओरिजिनल, जैसे आपकी ओरिजिनल वेब सीरीज आती है ना, ओरिजिनल नंबर ये हैं हमारे, ओरिजिनल नंबर है ये। तो 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो 50 और 20 ओरिजिनल नंबर्स कितने हैं, 50 और 20। अब क्या कहा गया कि अगर उनमें से ओरिजिनल नंबर में से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ओरिजिनल नंबर्स हैं क्या हमारे पास, ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 50 और 20। तो 50 और 20 में से अगर मैंने 5 माइनस करी वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो 3:1 का, 3:1 का रेशो आ जाएगा, 3:1 का आंसर आ जाएगा, ये 3:1 का रेशो आ जाएगा। क्या आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, बोलो हाँ या ना। क्या आप सभी को चीजें क्लियर रही? तो आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था क्या जो चीजें समझ नहीं आ सकती, आसान थी ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े। इफ x इज एडेड टू ईच 12, ये इतना, देन द नंबर सो ऑब्टेन इज इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ये यदि 12, 8 और ये प्रतीक, देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है तुम्हारा, मीन प्रोपोर्शन देखो, पहले तो प्रोपोर्शन पढ़ लो। प्रोपोर्शन क्या होता है, अनुपात, समानुपात, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन है ना। अगर कोई भी 4 नंबर्स A is to B और C is to D, मतलब कि 4 नंबर का रेशियोज, मतलब A/B की वैल्यू C/D है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है तुम्हारा, मीन प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन क्या होता है तुम्हारा, मीन प्रोपोर्शन होता है तुम्हारा A:B या फिर A:M, M:C। तो A/M की वैल्यू या फिर सीधा हम लिख सकते हैं M² की वैल्यू होती है तुम्हारी AC। M² की वैल्यू होती है क्या, AC। क्या बात समझ में आई तुम्हें? अब इस क्वेश्चन को एक बार लगाओ, इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन को एक सेकंड आप वो लगाएंगे। x की वैल्यू निकाल सकते हो पहले, बोलो हाँ या ना। पहले मीन प्रोपोर्शन निकालो। इफ x इज एडेड, और x की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, बताओ जल्दी से बता दो एक बार फटाफट, आसानी है कि वो क्या होगा फिर, जल्दी बताओ। ठीक है जल्दी बताएंगे, क्लियर है, नहीं आया समझ? चलो पहले ये करते हैं। क्या कहा गया कि अगर x को ऐड, देखो अभी नहीं है 12, 8, 21, 45 अभी नहीं है, लेकिन कितना ऐड किया जाए 12 में भी, 28 में भी, 21 में भी और 45 में भी, कि जिससे 12 और 28 का और 21 और 45 का रेशियो इक्वल आ जाए। तो बस करते हैं, प्रोपोर्शन को फिर लिख देता हूं कि जिससे आप लोगों की नजरों के सामने बार बार आता रहेगा, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारे सामने, 12 प्लस एक्स अपॉन 28 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 21 प्लस एक्स अपॉन 45 प्लस एक्स। तो अगर मैं इसको ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 21 प्लस एक्स और 28 प्लस एक्स। तो करते हैं इसे 45 इंटू 12, देखो फटाफट करते हैं 45 इंटू 12, तो 45 इंटू 12 तो 450 है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 450 और 90, तो कितनी वैल्यू आएगी, 540, 540। और करोगे इसे 12x आ जाएगा प्लस 45x आ जाएगा प्लस का x² आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ये वाले वो था। अब 21 इंटू 28 करनी है हमारे को वैल्यू, 21 इंटू 28 करनी है हमारे को, 21 इंटू 28 करनी है। तो देखो 1 इंटू 28 को कैसे लिख सकते हैं इतना, तो ये वाली वैल्यू कितना देता है 560, ये वाली वैल्यू कितना देता है 560 और फिर 28, तो 588। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे सामने, 588 प्लस का 21x प्लस का 28x प्लस का x²। ठीक है, तो अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे तो वो क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, ये x² से x² कट जाएगा, है ना, x² से x² कट जाएगा। इसको अगर ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितना देगा तुम्हारे सामने, 57x प्लस का 540 इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 949x प्लस का 588। ठीक है, इसको इससे मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8x इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगी वैल्यू 48। x की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने 6, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे तुम्हारे सामने 6 आ गई। तो x की वैल्यू निकालनी थी, अब आंसर हमारे को निकाल देंगे पूरा पूरा, है ना। कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसके अंदर है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली कर देंगे। अब क्या कहा उसने, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस, तो x प्लस 3m proportion m 4x प्लस 1 है। x की वैल्यू पुट करनी थी सिर्फ इसमें, ठीक है, x की वैल्यू पुट करनी थी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर, और आप लोगों का आंसर बहुत शानदार आता। तो x की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 प्लस 3 9 अपॉन m इज इक्वल्स टू m अपॉन
4 3 सॉरी 4 6 24, 24 4 इंटू 6 प्लस 1, क्योंकि x की वैल्यू 6 है, 6 4 24 प्लस 1 25। तो m स्क्वायर की वैल्यू हो गई तुम्हारे सामने 9 इंटू 25। तो m की वैल्यू होगी तुम्हारे सामने क्या, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 25। तो आप अंडर रूट से जब निकालेंगे वैल्यू को, तो m की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने 3 इंटू 5 की, 3 इंटू 5 की, एंड दैट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू, 15। 15 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 15 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना, क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर हुई बात, जल्दी बताएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी कहीं पे भी है तो बताइए। आसान है ना क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को अपने ऊपर भरोसा रखना है, डेफिनेटली चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रख के रखो, थोड़ा सा माहौल बना के रखो अपने आसपास पढ़ाई का, और आप लोग सही में क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही चीजें, बोलो हाँ या ना, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 15, sorry, A and B is 8:9. After 9 years, the ratio will become 9:21. C is 3 years younger to B. What is the present age of C? A और B का वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के बाद अनुपात 19:21 हो जाएगा। C B से 3 वर्ष छोटा है, तो C की वर्तमान आयु के वर्ष क्या होने वाली है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को कितनी, 8:9 की। आफ्टर 9 ईयर्स द रेशियो बिकम इतना, 9:21 आफ्टर 9 ईयर्स, 3 ईयर्स। आसान क्वेश्चन, तुम्हारे को, तुमने अगर मेरे से वो देखा होगा, तुमने इससे पहले वाला सेशन मेरा देखा होगा ना, तो इस क्वेश्चन को देखो कितने प्यार से सॉल्व कर दोगे तुम। इन दोनों के बीच में कितने का साल का डिफरेंस आ रहा है, आफ्टर 9 ईयर्स 9 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो 9 इंटू 2 करेंगे अपॉन, ये कितनी वैल्यू आएगी, 64, 168, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, 171, 171 राइट, 171। तो 171 में से 169 अगर मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो डिवाइडेड बाय 3, तो काटेंगे तो 3 3 जा 3 2 जा 6, तो 6 वैल्यू आ रही है। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, कोई इंसान ए की वैल्यू हो गई 48 और इसकी वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 54। तो ए की एज है, प्रेजेंट एज, ए और बी की प्रेजेंट एज कितनी है, ए और बी की प्रेजेंट एज है 48 और 54। अब क्या कहा गया, आफ्टर 9 ईयर्स व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी 3 साल छोटा है बी से, सी 3 साल छोटा है बी से, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन था सिर्फ और सिर्फ, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ रेशियोज का पूरा जनरल टेस्ट करना आपको प्रीवियस लेक्चर्स में देखने जरूरी है भाई, है ना। तो अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप लोग, मजा आ जाएगा। क्या कहा था, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ए की और बी की प्रेजेंट एज का फ्रैक्शन कितना है, रेशियोज कितना है, इतना। इसके बाद मैंने क्या कह दिया, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, कांस्टेंट को हमने ले लेते हैं एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9x हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9x हो जाएगी। आफ्टर 9 ईयर्स द रेशियो बिकम इतना। तो आज की डेट में किसी की एज कितनी है, 8x है, तो 9 साल के बाद का 8x में 9 ईयर्स ही तो ऐड होगा, और किसी की एज अभी 9x है, किसी की एज अभी 9x है, तो 9 साल के बाद कितनी वैल्यू ऐड होगी, 9 होगा, और इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, 19/21,
अब बच्चा इसको इस तरीके से ही करता रह जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 अपॉन इंटू 8x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 19 इंटू 9x प्लस का 9। तो ये पूरी की पूरी x की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमारे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी होगी। ये पूरी की पूरी x की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमारे पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? ये पूरी की पूरी वैल्यू निकाल के हम लोग x की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है? ये वाला है, लेकिन ये वाला मेंटोस मेथड आप लोग प्लीज सीखें। आप लोगों को चीजें बहुत मजा आएंगी सीखेंगे अगर आप लोग तो, और मुझे भी बड़ी संतुष्टि होगी कि चीजें आप लोग अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। ए की वैल्यू 8 थी, इन दोनों के बीच में सालों का गैप निकाला हमने, इन दोनों के बीच में रेशियो का गैप निकाला हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। 19 और इसमें 2 का गैप था, ये 9 का गैप था, तो ये वाला 9 और ये वाला 2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा। ये 2 कहाँ से आया? 21 में से 19 माइनस करके, और फिर इसको मल्टीप्लाई करा 171 आया, और इसको करेंगे तो 168 आएगा। उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया 9 इंटू 2 अपॉन 3, तो ये 6 वैल्यू आ गई, ये आ गई 48, ये आ गई 54। क्या बात समझ में आती है? आगे बढ़े। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर्स हैं, किस रेशियो में है? 4:5 एंड देयर एलसीएम इज इतना, द स्मॉलर नंबर इज हाउ मच? ठीक है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो इतना, तो मैंने कर दिया क्या, नंबर ए मान लिया और नंबर बी मान लिया। नंबर ए का है कितना? 4:5। अब मैंने क्या कर दिया, लेट द कांस्टेंट बी एक्स कर दिया, लेट द कांस्टेंट बी एक्स कर दिया मैंने। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने? 4x हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने बताओ? 5x हो जाएगी। अब मैं इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं, LCM ऑफ 4x एंड 5x, एलसीएम ऑफ 4x एंड 5x, तो कितना होगा? x तो कॉमन आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? और 4 और 5 में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5x इक्वल्स टू 20x, ठीक है? और हमारे सामने रेशियोज के अकॉर्डिंगली ये है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 20x की वैल्यू हो गई है तुम्हारे सामने कितनी? 180, 180। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिवाइडेड बाय 20, तो इसको काटेंगे तो ये 9 की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 9 की आ गई वैल्यू। अब क्या पूछा उसने? स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 9 इंटू 4 इंटू 9 है, और ये कितना है? 5 इंटू 9 है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 36, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी कितनी? 45। तो आपकी लार्जेस्ट नंबर है कितनी? सॉरी, स्मॉलेस्ट नंबर है आपकी 36, स्मॉलेस्ट नंबर है तुम्हारे पास 36, और लार्जेस्ट नंबर है तुम्हारे पास 45। लार्जेस्ट नंबर है तुम्हारे पास क्या? 45। द स्मॉलर नंबर इज हाउ मच? 36। 36 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 36 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं? बोलिएगा हाँ या ना। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है इसमें, है कि नहीं? आ जाओ। अब क्या कह रहा है? ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो 2:1। इफ ए गिव्स रुपीज टू बी, द मनी विल बिकम 1:1। ठीक है, वॉट वर द इनिशियल अमाउंट दे हैड। ठीक है, 2 रुपए देते ही सर उसको हाफ हो गया। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, 8 में से 2 रुपए कम दोगे, 2 रुपए कम होंगे तो 6 पहुंचेगा, और 4 में 2 रुपए ऐड करोगे तो 6 पहुंचेगा। तो 2:2। इस तरीके से आंसर देने चाहिए तुम्हारे को, बिल्कुल खटाक खटाक बिल्कुल आंसर। ठीक है, नहीं तो बच्चा पता है क्या करेगा? ए और बी का रेशियो है 2:1 में, तो ए का और बी का 2:1 में रेशियो है, तो क्या करेंगे बच्चे?
कि इसको करेंगे लेट द कांस्टेंट बी एक्स, लेट द कांस्टेंट बी एक्स करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 2x और ये वाली वैल्यू हो जाएगी कितनी x। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 1/1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो इधर को इधर लेके आएंगे तो x वैल्यू आ जाएगी और ये 4 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहां से x की वैल्यू मतलब कि ये है वो, तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितनी आएगी, 4 आ जाएगी और ये कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इसी वजह से 4 टू 8 आएगी। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने कहा है आपको कि आपको इसे खटैक करना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं 12 में से 2 गए 10 आएंगे, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आएगा, तो इसी वजह से 1:1 का रेशियो नहीं आएगा। 16 में से 2 गए 14 आएंगे और 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आएंगे, तो 14 10 नहीं आ रहा 1:1। 8 में से 2 गए 6 आएंगे, लेकिन 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो 1:1 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गई चीजें। The ratio of the number of the boys and the girls of the school is इतना is 13:11. What will be the new ratio if 12 girls are admitted? 504 छात्रों वाले एक स्कूल के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:1 है। यदि 12 और लड़कियों का प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात क्या होगा, बताओ 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 बताओ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना बहुत ही इजीली कर लेंगे हम लोग। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं तुम्हारे क्लास के अंदर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 504। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने, 504। ठीक है, और किस रेशियो में है, बॉयज का और गर्ल्स का क्या रेशियो है तुम्हारे सामने, बॉयज का और गर्ल्स का कितना रेशियो है, 13:11 का रेशियो है। तो अगर इनको ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, 24 यूनिट्स आ गई, 24 यूनिट्स आ गई। एंड दिस 24 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना, 504 है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हैं वो। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 240। अगर तुम इसे ऐड करोगे तो 2 6 और ये 4 तो 6 240, तो ये आएगी तुम्हारे सामने आनी चाहिए ये कितने से कटेगा पूरा, मैं काटना चाह रहा हूँ, नहीं तो सिंगल सिंगल भी काट सकते हैं, चलो 1 1 करके ही काट देते हैं। ठीक है, यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे सामने, 504 डिवाइडेड बाई 24, 504 डिवाइडेड बाई 24। तो अब मैं अगर इसे काटूंगा 6 के टेबल से, 6 8 जा 48, ठीक है, और 6 4 जा 6 4 जा, ये आएगा तुम्हारे पास 21। ठीक है ना, हाँ 20 से ऊपर ही तो जाएगा, 21 की वैल्यू आ रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 21। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे हमारे पास, देखो 13 इंटू 20 प्लस 1, राइट, तो 260 प्लस 13 273। ठीक है, 273 हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज होंगे, और ये 21 है, 21 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो 1 ये 3 2 231 इसके होंगे कितने आपके, इसके वो होंगे 4, राइट है। तो 231 आपके पास हो गई गर्ल्स, तो 31 हो गई आपके पास गर्ल्स। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो इफ 12 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, क्या नया रेशियो होगा अगर 12 मोर गर्ल्स एडमिट हो रही हैं। तो अब मुझे बताइएगा कि 4 नई लड़कियां, 4 नई छात्राएं इंक्लूड कर रही जा रही हैं, 12 सॉरी 12 अगर इंक्लूड की जाएंगी तो नया वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ 4 आ जाएगा, नहीं सॉरी 3 ही आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ये 243 है और 273 है, 243 और 273। अब इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
कैंसिल आउट करना पड़ेगा और आपको दिख गया होगा किसका मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 91 और ये 80, 91 is to 81 is the right answer, 91 is to 81 is the right answer to this question. बॉयज और गर्ल्स का ही पूछा ना, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, 91 is to 81। क्या आप सभी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई चीज? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या इसमें? जल्दी बताएंगे। आसान है ना क्वेश्चंस, आसान है ना क्वेश्चंस, ठीक है, बढ़ते रहें आगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कर देखते हैं फटाफट, इस क्वेश्चन को जल्दी से कर दो, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जल्दी करेंगे। ये सेम ही क्वेश्चन है, इफ फॉर इंक्रीज इन ईच क्लास द रेशियो बिकम इतना। देखो क्या कह रहा है, मैं एक बार ना इसमें पढ़ के बताता हूँ, तुम लोग ना इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। मैंने तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके का मैं आपको, द रेशियो the students in the 3 classes are in the ratio 2:3:5, 40 students are increased in each class, the ratio become इतना, ठीक है, हाँ ठीक है, तो 40 है, दो अगर आप देखेंगे तो रेशियोस कितने से इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा, 5 3 8 10, ठीक है, तो कितने से इंक्रीज हो रहा है बताओ, बोलो। 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है सर जी, 2 का डिफरेंस है। 3 में और 5 में कितने का डिफरेंस है सर जी, 2 का डिफरेंस है। 5 में और 7 में कितने का डिफरेंस है सर जी, 2 का डिफरेंस है। 2 की वैल्यू हो गई 40, 1 की वैल्यू हो गई 20, तो हमारे पास इनिशियली कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, 5 3 8 और 10, तो ऑप्शन कौन सा, होमवर्क बताना मुझे, ठीक है। प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि सर 29 का आंसर क्या है, 29 का आंसर क्या है, और ये चीज भी जरूर से बताना मुझे कि तुम लोगों ने जो मैं कहना चाह रहा हूं कि डिफरेंस लेके जैसे हमने किया बिना पेन उठाए उसको सॉल्व कर लिया नहीं कर लिया, ठीक है, बिना पेन उठाए उसको सॉल्व कर लिया नहीं कर लिया, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड दैट ऑफ द गर्ल्स, ये शायद रिपीटेड है, नहीं रिपीटेड नहीं है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं तुम्हारे सामने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं तुम्हारे सामने, 504, 504 है आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स कितना है तुम्हारे सामने, 13:11 का, 13:11। अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाली वैल्यू हो गई 24 यूनिट्स की, 24 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 504, ठीक है ना। और इसको अगर हम काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे सामने 504 डिवाइडेड बाय 24, तो ये वाली वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 21, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितनी, 21। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो इफ 3 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी है हमारे पास, ठीक है, और 13 इंटू 21 करा ही था हमने, लेकिन कोई नहीं, हम लोग तो करते रहेंगे कि जिससे हम लोग, देखो ये चीज ना आपके अंदर भी होनी चाहिए कि कैलकुलेशंस ना वापस से रिपीट भी करते रहो, ऐसा नहीं कि एक बार कर ली तो कस हो गया, नहीं, रिपीट करते रहो, क्योंकि कैलकुलेशंस ना सिर्फ और सिर्फ रिपीट करने से ही बढ़िया होती हैं। 273 है, और इसको अगर हम देखेंगे कितना है तुम्हारे सामने, 21 है ना, तो 1 3 2, अब कितनी लड़कियां और आ रही हैं, 3 नई लड़कियां आ रही हैं, तो 2 3 4 है, 2 3 4 है और 273 है, फिर से 9 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है 31, और कितनी वैल्यू आएगी इसमें, काट लेना इसे है ना, 791 91 आ रही है, और फिर से कटेगा, तो ये 7 और 8 78, तो 7 14 15, ठीक है, तो 9 से कटेगा, 9 3 21 और 9 3 3 के डबल 9 से और ये 1 से, ठीक है, तो और फिर ये 13 से चला जाएगा, ठीक है,
तो ये 13 से जा रहा है, तो तुम लोग आंसर निकालेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका भी आंसर देंगे। इसमें देखो अब ये कमेंट मत कर देना सर कि आपको आपसे नहीं निकल रहा था तो इसलिए, मैंने तुम्हें पूरा मल्टीपल भी बता दिया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं आप सभी के उसके लिए कि एंगेजमेंट के लिए कि हाँ जी कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर आपसे नहीं निकल रहा था ना इसलिए आपने पूछ लिया। नहीं, मैंने बता दिया है, पूरा निकाल के भी बता दिया है। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से जरूर बताएंगे, इन आंसर्स देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा एंड मुझे भी मजा आएगा आपको बताने में, पढ़ाने में, ठीक है ना। ठीक है, चलें, राइट है। तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आप सभी बच्चों को चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और यहीं पे आप सभी का क्या हुआ, रेशियोज खत्म हुआ है। बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, रेशियोज में हमने बहुत चीज़ें कुछ सीखी हैं, बहुत मज़ा आया है, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, समझने में कुछ नई चीज़ें आप सभी के सामने प्रस्तुत की गई हैं। तो आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल पे रेशियो को लेके जाने की मैंने कोशिश करी है। ऐसे ही अगर आप लोग सेशंस के अंदर बने रहेंगे, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो रेगुलरली सेशंस में रहें, बने रहें, प्रीवियस लेक्चर्स को भी जरूर देखें। ऐसा नहीं है एक बार देख लिया, क्योंकि देखो ये चैप्टर आपके लिए, सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है। जितना ज्यादा रिपीटेडली आप चीजों को कंज्यूम करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत मजा आएगा एंड आप लोग अच्छे से चीजों को समझ समझ के आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, जो मैं आपको वापस से प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए कहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, कुछ होमवर्क देता हूँ कि आप लोग आंसर्स दें, कि जिससे एंगेजमेंट भरा रहे, आप लोगों को भी लगे कि यस कि हमारी अकाउंटेबिलिटी है इस चीज की, हम लोगों को आंसर जरूर से देना है और आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी के लिए मैं कुछ अच्छा लेके आया, आप लोगों को मैं समझा पाया, पढ़ा पाया। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।